जय गुरु जी। सुनील अंकल, कैन यू हियर मी? अंकल मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी, कैन यू हियर मी? अगर आवाज आ रही है एक आप थम्स अप कर दीजिए कमेंट्स में। सुनील अंकल, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी। संगत जी, आवाज आ रही है मेरी? सुनील अंकल, रेनू आंटी, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। कंचन आंटी, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू अंकल, थैंक यू कंचन आंटी। आई थिंक पता नहीं, या तो नेटवर्क स्लो था, आई डोंट नो क्या हुआ। जय गुरु जी। जी आंटी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन अ मिनट। सो आई स्टार्ट द सत्संग फॉर टुडे। जैसे जैसे संगत जुड़ती जाएगी, यू नो, दे विल कीप वॉचिंग एंड बाद में भी दे कैन वॉच। सो सबसे पहले अनंतम शुक्राना गुरु जी का फॉर यू नो गिविंग मी दिस सेवा, फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आई एम एबल टू शेयर माई सत्संग विद ऑल ऑफ यू। हर पल शुक्राना गुरु जी का। लास्ट मंथ संगत जी मैंने किया था सत्संग, एंड काफ़ी सारी संगत ने मुझे मैसेज पहले भी किया था एंड देन आफ्टर द सत्संग ऑल्सो दे वांटेड मी टू शेयर कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी गुरु जी के साथ। मैंने वो लास्ट टाइम शेयर किया था, हाउएवर आई डोंट नो उस वीडियो को क्या हुआ। आई कांट फाइंड दैट वीडियो एनी मोर। अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अब वो वीडियो ना फेसबुक पे दिखा है और ना यूट्यूब पे। सो आज फिर से आई विल शेयर कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ। मैंने गुरुजी के बारे में फर्स्ट टाइम, जैसे ऑन द कार्स यू नो आते जाते आई यूज टू सी गुरुजी के स्टिकर्स, लेकिन मुझे उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था कि कौन गुरुजी हैं। सो 2019 में आई वॉज गोइंग विद अ फ्रेंड। मैं एक फ्रेंड की कार में थी एंड उसकी कार में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। सेम यही वाला रॉकस्टार स्वरूप था उसकी कार में लगा हुआ। एंड मैंने पूछा था कि ये कौन है, तो शी टोल्ड मी कि ये गुरुजी हैं। एंड बस दैट्स इट। मैंने कहा ओके गुरुजी हैं, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, वहीं आई गई हो गई। उसके बाद 2020 में जब कोरोना वायरस हिट किया था, उस टाइम पे संगत जी मेरे घर पर कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का, कोई मेरे पास छोटा लौकिक स्वरूप कुछ भी नहीं था। एंड 2020 का लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था कि वन मॉर्निंग आई वोक अप एंड एकदम से, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था या गुरुजी मुझे क्या बता रहे थे, आई हैव नो आइडिया। एकदम से गुरुजी का स्वरूप यू नो मेरे आईज के सामने फ्लैश हुआ। अगेन बिकॉज ऑफ कोविड, ये सारी चीज़ों की वजह से फिर से कोई मेरा कनेक्शन उनके साथ नहीं जुड़ा। 2020 ऑलमोस्ट पूरा ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, ना उस टाइम पे किसी से ज़्यादा सुना था। बट
उस टाइम पे उस ईयर में मुझे कॉन्स्टेंटली अगर मैं जैसे फेसबुक पे कुछ खोलती थी, इंस्टाग्राम पे कुछ खोलती थी, यूट्यूब पे कुछ खोलती थी, तो बार बार कॉन्स्टेंटली मुझे गुरुजी के वीडियोस, गुरुजी के मैसेजेस, वो चीज़ें दिखती थी। एंड ऑब्वियसली मुझे आई हैड नो आइडिया, सो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मुझे बार बार क्यों दिख रहा है, व्हाट वाज द रीज़न। ऑब्वियसली दैट वाज माय कॉलिंग एट दैट टाइम। फिर 2021 में इज़ व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड, मतलब मेरे हिसाब से 2021 में माय जर्नी स्टार्टेड। उसके अलावा मैं कब से कनेक्टेड हूँ गुरुजी के साथ, दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट नो। सो 2021 में आई हैड गॉन टू एक फ्रेंड के घर गई थी, एंड उसके घर पे भी यही सेम रॉकस्टार वाला स्वरूप लगा हुआ था। एंड मैंने उस टाइम पे खुश होकर गुरुजी को देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा, अरे गुरुजी आप यहाँ पर भी हो? तो मेरी फ्रेंड ने उधर से बोला कि हाँ गुरुजी हर जगह होते हैं। उसके बाद संगत जी, लाइक आई सेड कि कांस्टेंट कॉलिंग थी, कुछ ना कुछ मैसेज आता रहता था। लेकिन उस टाइम पे भी कोविड का द सीन वाज गोइंग ऑन, एंड सेकेंड वेव जब आई थी 2021 में, तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जब गई थी तो मैं बाहर से ही गई थी, बाहर से दर्शन किए थे। बट उस टाइम तक मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। बहुत सारे उस टाइम पे मैंने सत्संग देखने स्टार्ट किए, एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू व्हाट पीपल हैड टू से, जो संगत गुरुजी के बारे में बोलती थी। एंड सबसे पहले एक न्यू संगत होने के हिसाब से आपको ये लगता है कि जैसे सब उस टाइम पे आपको बोलते हैं, सब बताते हैं आपको कि गुरुजी आपको हर चीज़ का जवाब देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उनसे कुछ पूछो एंड यू विल नॉट गेट एन आंसर। सो माई कॉन्वर्सेशन हैड स्टार्टेड विद गुरुजी उस टाइम पे, एंड कुछ भी पूछना, कुछ भी बात करना, कुछ भी डिस्कस करना, इट वाज लाइक अ न्यू, जैसे एक न्यू रिलेशनशिप होता है आपको, वो एक डिफरेंट टाइप की एक्साइटमेंट होती है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप विद गुरुजी इज कि वो एक्साइटमेंट एंड वो रिलेशनशिप की ब्यूटी आपकी हमेशा हर दिन बरकरार रहती है। आज भी मैं 2.5 साल 3 साल के बाद आज भी मैं उतनी ही एक्साइटेड होती हूँ गुरुजी की कोई बात सुनने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड होती हूँ बड़े मंदिर जाने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड होती हूँ किसी सत्संग में जाने के लिए। सो ये गुरुजी हैं और ये उनका कनेक्शन है। सो मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई तो जैसे नॉर्मल स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशंस की गुरुजी से कुछ पूछना, गुरुजी ने उसका किस तरीके से जवाब देना, कभी बटरफ्लाई दिखाना, या कभी कोई सत्संग के थ्रू मेरा आंसर देना, या कभी किसी शब्द गुरबानी के थ्रू मेरा आंसर देना। सो दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। उसके बाद आई थिंक मैंने ये पहले भी शेयर किया है दैट मैं उनसे एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ का आंसर पूछ रही थी, जिसके लिए मुझे एक एग्जैक्ट डेट चाहिए थी। सो अब मैं अपने आप के ये अराउंड मई की बात है संगत जी, मई 2021 की। मैं सोचती थी कि गुरुजी आप मुझे हर एक चीज़ का आंसर देते हो, आप मुझे सब बताते हो, बट मुझे आप डेट कैसे बताओगे। सो मुझे था यार कैसे पॉसिबल होगा, गुरुजी कैसे डेट बताएंगे। सो अगेन वो मेरा छोटा दिमाग, मैं उनको क्वेश्चन कर रही हूँ जो पूरे इस सृष्टि को चलाते हैं। इंस्टाग्राम पे बार बार मुझे एक संगत अंकल का उन्होंने कोई सत्संग शेयर किया था ऑन इंस्टाग्राम, एंड मुझे उसकी बार बार नोटिफिकेशन आती जाती थी, बट आई डोंट नो कि किस रीज़न की वजह से मैं वो नहीं देख पा रही थी सत्संग। एंड एग्जैक्टली 19 टाइम्स मुझे वो नोटिफिकेशन आई थी संगत जी, एंड 20th टाइम पे फिर मैंने फाइनली वो सत्संग सुना था। एंड वो संगत अंकल जो थे वो अपने घर पे बैठे हुए थे, और उनके एकदम पीछे
जो वो गुरुजी के 3 फेसेस वाला जो स्वरूप है बड़ा वाला वो लगा हुआ था। एंड अंकल ने सबसे पहली जो लाइन बोली सत्संग स्टार्ट करने के टाइम पे वो ये थी कि मेरे इस स्वरूप के ऊपर 2 डेट्स आई हैं। एंड जैसे ही मैंने डेट्स सुना तो मेरे कान एकदम खड़े हो गए कि हाँ ओके डेट की बात हो रही है, सो मे बी दिस इज फॉर मी। फर्स्ट डेट उन्होंने बताई 23 जुलाई 2021 की, एंड दूसरी डेट जो बताई थी वो 27 थी। 27 कोई मंथ कोई ईयर कुछ भी नहीं। 23 जुलाई वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज एक तो फर्स्टली ये कि वो मेरे बर्थडे के एक दिन के बाद आता है, तो गुरुजी ने मतलब इट वाज लाइक कि उन्होंने मुझे बोला कि तू पहले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ले अच्छी तरीके से, उसके बाद करियो ये सारे काम। सो दैट्स हाउ आई गॉट द आंसर। एंड बस उसके बाद से इट हैज़ बीन एक कॉन्स्टेंट लर्निंग, एक कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन, एक कांस्टेंट फीलिंग कि ओके मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट बिहाइंड मी बट ही इज़ राइट विद मी। गुरुजी ये जब फिजिकल फॉर्म में भी थे तो ये बोलते थे कि ऑलवेज इमेजिन मी स्टैंडिंग विद यू एंड व्हेन यू डू आई विल अपीयर। सो संगत जी, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ एन एक्चुअल फैक्ट। आप जब अपनी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई भी नॉट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एवरीडे थिंग्स में अगर आप गुरुजी को इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप गुरुजी के तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, बिलीव यू मी वो आपकी तरफ 1 मिलियन से भी ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे। एंड ही विल शो यू हिज प्रेजेंस इन न्यूमरस वेज। मतलब अब मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है दैट मेरे खुद के पास इतने सत्संग हैं गुरुजी के दैट इट डजंट सीम लाइक कि मेरा 2 या 2.5 साल से गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ा है। एक चीज़ जो वैसे खैर कोई न्यू संगत और कोई ओल्ड संगत नहीं है, लेकिन जो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ओ अब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, गुरुजी कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो आपको जिस तरीके से और जिस आसानी से क्लियर होती हुई दिखेंगी, दैट इज़ ओनली बिकॉज हमारे आसपास गुरुजी की प्रोटेक्शन है। वी आर इन दैट, he is embracing us with that shield of protection, of love, of every single thing. Obviously human beings, obviously बहुत सारा टाइम ऐसे होता है कि आप बहुत प्रेशर्ड फील करते हो, आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स हैपनिंग, ये ऐसा क्यों हो रहा है। यू विल क्वेश्चन गुरुजी कि मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। बट संगत जी, जब आपने एक हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस, ओके सो मैं इसको एक बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जिन चीज़ों ने मुझे डिस्टर्ब किया, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद जिस तरीके से गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ता गया, उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है ये भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आपने देखना है, ये भी चीज़ हो रही है, नो प्रॉब्लम, आपने देखनी है। एंड आप मेरी लाइफ की वैसी सिचुएशन है संगत जी कि अगर मुझे कुछ भी, मतलब कि कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिफ़िकल्टी, कुछ भी आए, आई डोंट नो, आई हैव दैट एक वो आपके अंदर काम, एक ठहराव वो आ जाता है गुरुजी के साथ कनेक्शन जोड़ने के बाद, जिससे आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मुझे इसमें कुछ नहीं सोचना, जो करना है वो गुरुजी ने करना है, जैसे हैंडल करना है उन्होंने करना है। एवरी डे इज़ अ सत्संग विद गुरुजी। कमिंग बैक टू 2021 जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी, सो लाइक आई सेड 22 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है। एंड बर्थडे के अराउंड 1 महीने पहले मैंने गुरुजी, 1 हफ्ते पहले, सॉरी नॉट 1 महीने पहले, वो ज़्यादा हो जाता,
एक हफ्ते पहले मैंने गुरुजी को बोलना स्टार्ट किया कि गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है, अब आपने मुझे गिफ्ट देना है, कैसे दोगे। और उसी टाइम पे कोइंसिडेंटली तो नहीं बट स्पेसिफिकली मैंने कुछ सत्संग ऐसे सुने थे, या मतलब मुझे गुरुजी ने सुनवाए जो बर्थडे से रिलेटेड थे। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट गुरुजी आपने मुझे प्रेजेंट देना है मेरे बर्थडे पे। सो ऑन द डे ऑफ माय बर्थडे हम लोगों ने सुबह अपना मॉर्निंग पूजा का रिचुअल करके हम लोग गए टू बड़े मंदिर, एंड उस टाइम पे भी द मंदिर वॉज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड। सो जब हम पहुंचे संगत जी जो ओपन प्लॉट है वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी, एंड मतलब एट अ डिस्टेंस जहाँ पे आपको वो लाइन में करके रोकने देते थे उस टाइम पे, एंड मेरे ही पीछे एक कार और थी, एंड जस्ट 2 कार्स। गेट की तरफ से एक सेवादार अंकल को एक कितना छोटा सा कप लेकर आते हुए देखा, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई ये सोच के कि वो कप में शायद जल प्रसाद होगा या चाय प्रसाद होगा, वो मेरे लिए लेकर आ रहे हैं। बट वो मेरे लिए नहीं था, इट वॉज गिवन टू द संगत इन द कार बिहाइंड मी। तो वो सेवादार अंकल उनकी तरफ लेकर चले गए कप। तो मैं बहुत उस टाइम के लिए डिसअपॉइंटेड हो गई कि गुरुजी अब तो बाहर से दर्शन भी हो गए हैं एंड अब तो घर जाने का टाइम आ रहा है, तो अब मुझे आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया तो मुझे कैसे मिलेगा। आई हैव नो आइडिया। बट ये थॉट आने के बाद अपने दिमाग में मैंने ये बात मुझे रियलाइज हुई कि गुरुजी तो हर दिन ब्लेस करते हैं, गुरुजी हर दिन एक सत्संग देते हैं, गुरुजी हर एक टाइम पे हर एक सेकंड पे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सो व्हाई डू आई हैव टू थिंक कि मुझे गुरुजी ने बर्थडे पे कुछ नहीं दिया। एनीवे संगत जी, ये थॉट के साथ वी वर कमिंग बैक होम। अराउंड 10 मिनट चले होंगे बड़े मंदिर से घर की तरफ, एंड टेलीपैथिकली मुझे गुरुजी ने बोला पंजाबी में कि गड्डी वापस मोड़ ले। एंड उस टाइम पे टेलीपैथी वाला कनेक्शन वाज आल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलपिंग। तो मुझे लगा कि अब मैं ये अगर अपने जैसे माय पेरेंट्स वर देयर, माय डॉटर वाज देयर, मैंने कहा कि अब मैं इनको बोलूँगी तो कहेंगे कि तुम पागल तो नहीं है, अभी तो होकर आई है 2 मिनट पहले मंदिर से, फिर तेरे को मंदिर जाना वापस। एनीवेज मैंने बोला कि मुझे वापस जाना है। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि गुरुजी कह रहे हैं कि वापस गाड़ी मोड़ ले। उस पॉइंट इन टाइम पे मैंने किसी को नहीं बताई ये चीज़। एंड हम वापस पहुंचे मंदिर संगत जी, एंड जैसे ही मेरी कार रुकी उधर पार्किंग वाले एरिया में, एक संगत अंकल आए, उन्होंने मेरी विंडो की साइड से आकर लाइक शीशे पे नॉक किया, रोल्ड डाउन द विंडो, एंड मुझे उन्होंने एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप दिया। एंड इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। मैंने उनको बोला कि अंकल मैं अभी अभी आई थी 10 मिनट पहले, आज मेरा बर्थडे है एंड मुझे गुरुजी ने वापस भेजा है। सो संगत अंकल वाज लाइक कि हाँ, ही वांटेड टू ब्लेस यू, दैट्स व्हाई ही हैज सेंट यू बैक। उसके बाद वो ही संगत अंकल ने मुझे उन्होंने शिवलिंग की तरफ पॉइंट आउट किया, मंदिर के जो मंदिर वाला जो शिवलिंग है, एंड ही सेड कि वहाँ से देखो दूध वर्षा हो रही है। सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ सत्संग्स। व्हाट एल्स, जब हम फर्स्ट टाइम डुगरी गए थे, दैट वाज आल्सो इन I think that was in March 2022 that I went to Dugri for the first time. वहाँ से वापस आते हुए भी it was a beautiful experience, as always. अभी तक I think I've been there 6-7 times now, and हर बारी एक न्यू एनर्जी, एक न्यू फीलिंग आती है, exactly same जैसी बड़े मंदिर में भी आपको लगती है। सो ब्यूटिफुल दर्शन अगेन, वेरी वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। मुझसे कोई बोलता है कि आप गुरुजी के बारे में कुछ शेयर करो, तो मुझे एक जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है, जो एक फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है, वो मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, दैट व्हाट आई फील व्हेन आई टॉक अबाउट गुरुजी।
आई डू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि ओह ये तो इतना ज़्यादा वो करती है गुरुजी में कि इसको कुछ और नहीं दिखता, बट मुझे लगता है कि वो मेरी जर्नी और मेरा कनेक्शन है गुरुजी के साथ। आपका है, गुड फॉर यू, नहीं है, कांट से मच और कांट डू मच अबाउट इट। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल जर्नी। संगत जी प्लीज़ आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ। डोंट हैव दिस माइंडसेट कि वो कोई बीच में मीडिएटर होगा, वो मेरा मैसेज गुरुजी तक पहुंचाएगा। लॉट ऑफ स्कैम्स ऑल्सो हैपन अनफॉर्चुनेटली, बट हैव योर ओन इंडिविजुअल रिलेशनशिप, हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन। बहुत सारी, इट्स वेरी सैड टू सी कि बहुत सारी संगत, इनफैक्ट आई वाज जस्ट, एक फ्रेंड है मेरी, मैं उनसे थोड़े दिन पहले फ़ोन पे बात कर रही थी, वो भी गुरुजी की संगत है, एंड हम यही बात कर रहे थे कि आजकल बहुत लोगों को देखकर ये लगता है कि जैसे गुरुजी को फॉलो करना लोगों का सोशल स्टेटस का वो बन गया है कि अच्छा आप एक बहुत एलीट क्लास के हो अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हो, विच इज़ वेरी सैड टू सी, बिकॉज गुरुजी नहीं, उनके पास देर इज़ नो कमी ऑफ एनी काइंड ऑफ संगत। उनको कोई ज़बरदस्ती के लोग मानते हुए, अगर आपने ये चीज़ सुनी हो तो गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में भी थे वो ये बोलते थे कि मेरी संगत तो जो है वो मुट्ठी भर है, बाकी तो सब भीड़ है, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ये बहुत देखने को मिलता है। आप सत्संग कर रहे हो, सत्संग आप किसके लिए कर रहे हो? आप गुरुजी का सत्संग कर रहे हो। आप ये नहीं दिखाना चाहते किसी को कि ओ माय गॉड आई हैव सो मच मनी, मैंने ऐसी डेकोरेशन कराई, मैंने ऐसी केटरिंग कराई, मैंने गुरुजी के चोले का ये करा। वो हमेशा यही बोलते हैं कीप इट सिंपल। यहाँ पर कोई शोशे वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आप अगर एक छोटे से गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को भी करके उनके सामने भी कोई अरदास करोगे, फ़ोन पे खोलोगे, कुछ भी, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। वो गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि बिल्कुल वहमों से दूर रहो, विच आई रियली रियली फर्मली बिलीव इन कि अगर गुरुजी ये चीज़ बोलते हैं कि वहमों से दूर रहो, तो फिर आप ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स क्यों किसी और के दिमाग में कोई वहम डालने की कोशिश करते हैं? इट्स नॉट नीडेड। अगर कोई चीज़ गुरुजी को गलत लगेगी, वो उनके अपना तरीका है, ही विल मेक यू अवेयर अबाउट इट। लेकिन क्यों एक और दूसरे संगत के माइंड में डाउट क्रिएट करना, उसका माइंड पॉइजन करने की कोशिश करना कि गुरुजी तुम्हारे से ऐसे हो जाएंगे, गुरुजी वैसे हो जाएंगे। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, दिस इज नॉट नीडेड। लाइक आई सेड, हमारी कुछ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुजी को कुछ भी देने की। ही डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम अस। कोई हमारा डील सिस्टम नहीं चल रहा गुरुजी के साथ कि आप मुझे ये दो तो फिर मैं आपके लिए ये करूँगा या ये करूँगी। सो प्लीज़ संगत जी, आप भी अगर किसी संगत के, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी संगत जो आपको लगे कि वो कुछ रॉन्ग बातें गुरुजी के नाम लेकर प्रीच करने की कोशिश करें, प्लीज ट्राई एंड गेट देम ऑन द राइट ट्रैक। अगेन, हम कोई नहीं है वो करने वाले, गुरुजी ही अल्टीमेटली करते हैं जो करते हैं। बट दीज आर जस्ट स्मॉल थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। उसके अलावा मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था दैट माई मदर हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट, जिनमें उनकी एल्बो की बोन फ्रैक्चर हुई थी, डिसलोकेट हुई थी, एंड एक बोन वाज हैड बिकम चूरा। सो 29th मई को उनका प्लास्टर उतरना था, विच वाज आफ्टर गुड लाइक 2 months आई वुड से। एंड उसके 1 वीक पहले या 15 दिन पहले हम गए थे प्लास्टर रिमूव करवाने के लिए, लेकिन एक्सरे होने के टाइम पे द डॉक्टर एडवाइज कि 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगना चाहिए प्लास्टर, जिसकी वजह से 29th मई की डेट आ गई। एंड जब हम 29th मई को जा रहे थे, हर किसी के, हम सबके मन में सिर्फ ये एक एंक्शियस फीलिंग है कि एंग्जाइटी थी कि वो आज प्लास्टर उतर जाए, आज ना वो बोले कि आपकी हीलिंग अच्छी नहीं हो रही। एंड संगत जी, जैसे ही हम नीचे उतरे, वी वर अबाउट टू सिट इन द कार, मेरे ही एरिया के कॉम्प्लेक्स में हमें गाड़ी दिखी। इट वॉज अ कैब एक्चुअली, जिसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। सो
इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ जर्नी। प्लास्टर अच्छे से उतर गया, अब उनकी हीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है, गुरुजी करवा रहे हैं। मैंने ये सोचा था दैट फॉर माई मदर्स हीलिंग एंड जो उनका प्लास्टर रिमूव हुआ, जो उनकी जर्नी थी उस टाइम पे, जो भी गुरुजी ने उनका कष्ट काटा था, एज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। एंड मेरी बेटी का बर्थडे भी था ऑन द 12th of June, तो मैंने सोचा था कि मैं इसलिए शुक्राना सत्संग करना चाहती थी गुरुजी के लिए। एंड 12th June was a Monday, एंड मैंने अपनी डॉटर को बोला था दैट इफ़ यू वांट वी कैन डू द सत्संग ऑन संडे, एंड मंडे को वी कुड डू व्हाटएवर यू विश टू। बट शी इज 6 years old, एंड उसका कनेक्शन जो है वो एक इंडिविजुअल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। शी टॉक्स टू हिम, शी सेज बाय टू हिम, शी सेज गुड मॉर्निंग टू हिम। हर दिन रात को वो गुरुजी का स्वरूप लेकर आती है अपने पिलो के नीचे रखने के लिए। सो दैट इज़ हर इंडिविजुअल जर्नी, दैट्स हर इंडिविजुअल रिलेशनशिप। एंड शी सेड कि नहीं मम्मा, मुझे 11th को नहीं, मुझे 12th को ही अपने बर्थडे वाले दिन सत्संग करना है। So that was again a very beautiful and blissful experience for me. सब कुछ बहुत स्मूथली गुरुजी ने ऑर्गेनाइज करवाया। आई वांटेड टू गेट रेड कलर्ड चोला फॉर गुरुजी, एंड वो सब बहुत स्मूथली हुआ। इतनी सारी संगत सामने ऐसे आई, संगत जी जो जैसे दे वॉलंटियर्ड कि हम डेकोरेशन कर देंगे सत्संग के लिए। दे वॉलंटियर्ड कि आप ये हमसे ब्रेसलेट स्वरूप ले लो, या कुछ भी, मतलब गुरुजी के लिए जो गुरुजी की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, जो हम फील करते हैं गुरुजी के लिए, वो देखकर एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ खुशी होती है। Okay, another very beautiful experience. So DLF phase 2 में there is a संगत आंटी, and I think वो अभी कुछ टाइम पहले ही वो recently move हुए हैं। उनके घर पे संगत जी शहद वर्षा हुई है। आई एम श्योर बहुत सारी संगत ने सुना भी होगा, बिकॉज बहुत सारी संगत नोएडा से, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ऑल दीज प्लेसेस, बहुत संगत आई है उनके घर पे। एंड उन्होंने अपने घर में कभी भी सत्संग नहीं किया था। द शहद वर्षा ऑल्सो स्टार्टेड ऑन अ मंडे। ट्यूसडे को उन्होंने सत्संग किया, एंड मैं फर्स्ट टाइम जाकर वो दैट एक्सपीरियंस मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू इन वर्ड्स, कि वो गुरुजी के स्वरूपों से शहद आती हुई जो दिख रही थी, वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस था संगत जी। मतलब इट वॉज सो कामिंग, इट वॉज सो डिवाइन। मतलब गुरुजी के मंत्र जाप चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, एंड वो संगत आंटी ने सबको वो जो सचखंड का प्रसाद होता है वो सबको थोड़ा थोड़ा दिया था। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का फॉर अपनी संगत को ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाने के लिए। ये हम अगर मुझे लगता है कि हर एक इंसान का नज़रिया है। आप कई लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो कोइंसिडेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से गुरुजी के साथ होते हुए कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी। कुछ एक दो काम अटके हुए थे बहुत टाइम से, एंड बार बार मुझे गुरुजी वो मैसेज करें कि मैं तेरे लिए ओके। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस पार्ट, आई अंडरस्टैंड कि कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ लिखना इज़ नॉट राइट, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। पूरी तरीके से मैं इस बात को रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन संगत जी मुझे ऑलमोस्ट हर टाइम पे जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई डाउट, जब भी कोई सिचुएशन है कि मैं गुरुजी से कुछ पूछ रही हूँ, उन्होंने मुझे 101% एवरी सिंगल टाइम अपना कोई ऐसा मैसेज दिखाया है जो डायरेक्टली मेरी सिचुएशन से, मेरे क्वेश्चन से, मेरे माइंड से, मेरी फीलिंग से उस टाइम पे रेसिप्रोकेट कर रहा है, एंड ही इज़ गिविंग मी द आंसर।
बहुत टाइम से एक मैसेज गुरुजी बार बार दिखाते थे कि मैं तेरे लिए वहां से रास्ता बनाऊंगा जहां तुझे कोई उम्मीद नहीं होगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। अभी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने की आज्ञा नहीं दी है गुरुजी ने, लेकिन जब व्हेन द टाइम इज़ राइट, जब सही समय होगा, जब गुरुजी बोलेंगे कि हाँ तू जाकर डिस्कस कर, तो मैं आप सबके साथ वो चीज़ भी शेयर करूँगी। I think that's pretty much it. मेरी लाइफ now, if I think, is incomplete without Guruji. I can't. मैं अपनी ज़िंदगी का हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट गुरुजी के साथ ही कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू हिम. मैं अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर सकती हूँ गुरुजी के बिना. अब मुझे नहीं पता कि मुझसे कितने लोग मेरी फीलिंग से रेसिप्रोकेट करते हैं, बट जो गुरुजी को दिल से सब कुछ मानते हैं, आई एम श्योर कि उनको भी सेम ही फील होता होगा. संगत जी, दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, इसकी भी दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि अगेन 1,000,000% रिस्पेक्टिंग गुरुजी की मंगो नहीं मनो, ठीक है, लेकिन फिर मैं कभी कभी गुरुजी को बोलती हूँ कि यार आपसे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे, ठीक है. वो भी आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप है. मुझे नहीं पता कि आपको कुछ मांगना चाहिए गुरुजी से या आपको नहीं मांगना चाहिए. आई डोंट नो, दैट्स योर डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम. बट मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो उनसे मांगती भी रहती हूँ, मैं तो उनको बोलती भी रहती हूँ, एंड दैट्स जस्ट हाउ इट इज़. दैट्स हाउ माई जर्नी हैज़ बीन विद गुरुजी. पिछले 2.5 साल से बहुत ज़्यादा आपका एक टेम्परामेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. यू विल बिकम कामर, मोर कंपोज्ड. पहले मैं बहुत एंशियस हो जाती थी या किसी बात से आई वुड लाइक गेट वेरी वरीड एंड एवरीथिंग. वो अभी भी होता है, बट बहुत पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. वन स्मॉल सत्संग आई विल शेयर एंड उसके बाद आई विल एंड फॉर टुडे. सो संगत जी, गुरुजी के बारे में ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि वो हमेशा ये बोलते थे कि अच्छे कपड़े पहनो, मौज करो, ऐश करो. इवन इफ ही न्यू, जैसे उनको ये पता भी होता था कि कोई कोई संगत ऐसी हैं जो ड्रिंक करते हैं, वो कहते थे मज़े करो, जाओ पियो, ऐश करो. सो परसों क्या हुआ था, मेरा रात को फ्रेंच टोस्ट खाने का बहुत मन किया, एंड दैट्स मेड आउट ऑफ एग. So I made it for my father and my daughter also. तो उसके बाद संगत जी, जब मैं अपना फ्रेंच टोस्ट बना रही थी तो मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आई कि वो जल रहा है. एंड जब मैंने उसको तवे से उतारा, मैंने देखा कि संगत जी, अगर इतना बड़ा साइज है ऑफ ब्रेड, तो आप सोचिए इतना बड़ा उसके ऊपर प्रॉपर ओम बना हुआ है. नाउ मुझे ना देख के बहुत ज़बरदस्त हंसी आ गई कि गुरुजी, आप तो मेरे फ्रेंच टोस्ट के ऊपर भी आ गए हो. आप मुझे बोल रहे होगे कि ले खा, तू अंडे भी खा, और मैं देख तेरे इसके ऊपर भी, टोस्ट के ऊपर भी मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ. सो नो अहम, नो वहम विद गुरुजी. जस्ट आप अपने मन से, आप अपने सच्चे दिल से गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ, आप उनसे बात करो. मैं कॉन्स्टेंटली गुरुजी से बात कर रही होती हूँ संगत जी, एंड इट्स योर जर्नी. ट्रस्ट me, he will make it blissful. बहुत सुंदर. So अनंतम शुक्राना गुरुजी का. एंड डू टेल मी, अगर आप चाहते हो कि मैं वो टोस्ट वाली पिक्चर पोस्ट करूं, डू लेट मी नो. अगेन किसी को अगर ऑफेंड होता है तो आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड एनीबडीज थॉट्स और फीलिंग्स इन एनी वे. मेरा ऐसा कोई इंटेंशन, कोई मोटिव नहीं होता. आई रिमेम्बर मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था लास्ट ईयर, जिसमें मैंने बताया था कि मैं जब फर्स्ट टाइम डुगरी गई थी, ऑन माई वे बैक, मुझे क्लाउड में एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखी थी गुरुजी की, जो मैंने अपने फ़ोन पे भी कैप्चर करी थी.
सो मैंने जब वो अपने सत्संग में ये वाला ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे बहुत सारी संगत के मैसेज आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि आप वो पिक्चर शेयर करिए। मैंने करी थी संगत जी, बट सम पीपल टुक इट इन अ वेरी रॉन्ग सेंस कि आप बिना बात के आप वहम मत डालिए, आप ये मत करिए। तो मेरा सिर्फ उस टाइम पे भी वहम डालने का किसी के दिमाग में कोई मकसद नहीं था। इट वॉज जस्ट वॉट आई एक्सपीरियंस्ड विद गुरुजी एंड आई वॉज शेयरिंग विद एवरीबडी एल्स। किसी को भी अगर किसी भी तरीके से मेरी कोई भी बात ऑफेंसिव लगे, आप को आपकी फीलिंग को किसी तरीके से हर्ट किया, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट एंड may Guruji continue to bless us and protect us every single day and every single second. And Anantam Shukrana Guruji ka. I will come on live again next month. So Jai Guruji Sangat ji, Anantam Shukrana Guruji.